चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। बोला है कि ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ए अकेले काम उस कार्य को 9 दिन में कर रहा है, यानी ए अकेला उस काम को 9 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये चीज बोला है। उसके बाद फिर बोला है कि बी अकेले कार्य का 3/8 कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो बी की क्षमता पहले हमको निकालना होगा, तब तो पता चलेगा कि बी उस काम के 3/8 भाग को कितने दिन में कर रहा है। तो बी की क्षमता यहाँ से निकालो, टोटल वर्क हम मालूम कर लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, ये 36 18 और ये 9 दूनी के 18, ठीक है। यानी ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता कितनी हो गई 3, और ए की एक दिन की यूनिट की क्षमता काम करने की कितना हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ बी की क्षमता निकालना है, ठीक है। तो बी की अगर क्षमता निकालना है तो देखो 2 तरीका बताए थे यहाँ से। या तो देखो ए प्लस बी है, इसमें से ए घटा दो तो ए कट जाएगा तो बी का निकल जाएगा। तो यहाँ पर उसको कर दो, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी एक दिन का 1। नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे ए काम को क्षमता मालूम है कितना 2, तो यहाँ 2 रख लो। अब बी में क्या जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे, यानी इस तरह से भी हम पता कर लेंगे कि बी की क्षमता कितनी होगी 1, ठीक है। तो बी की क्षमता 1 हो गई। अब हमको ये टोटल वर्क है ये 18, ठीक है। ये बोला है फिर कि 18 है, 18 का 3 बटा कितना है भाग काम करना है, यानी टोटल वर्क कितना है, कुल वर्क का 3/8 है, हाँ 3/8 भाग है ना। बी कितने दिन में करेगा, तो बी का एक दिन की क्षमता 1 आ गया, तो 1 से भाग कर दो। तो टोटल वर्क का 3/8 कर दिए, इसकी क्षमता 1 है, 1 से भाग कर दिए, तो मालूम चल जाएगा कि बी इसको कितने दिन में करेगा। तो इसको कटाओ, किससे कटेगा 2 से, 2 9 18, 2 चौके 8, यानी 29 27 बटा में 4, इतना दिन हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सही, बी। बी आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर आ रहा है 27/4। बोला है ना कि बी अकेले उस कार्य के 3/8 भाग को कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता एक दिन का 1 आ गया, 1 से भाग कर दिए, इसका 3/8 कर दिए, 27/4 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बोला है कि ए बी सी की दक्षता, यानी ए बी सी की क्षमता दे दिया है, ठीक है। यानी ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर हम क्या लेते थे टोटल वर्क, और यहाँ पर इनकी क्षमता दे दिया है इस तरह से। यानी ए की क्षमता कितना दिया है, यहाँ लिखो कितना दिया है 4, और बी की क्षमता 5, और 3 की क्षमता कितना दिया है, अरे सी की क्षमता 3 दिया है, ठीक है। यहाँ पर टोटल वर्क लेते थे, इसकी क्षमताएं यहाँ से भाग करके ये यहाँ लिखते थे, इसकी क्षमताएं इसको यहाँ भाग करके यहाँ लिखते थे, तो ये हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा x, मान लो कि टोटल वर्क x होगा, ठीक है। तो अब बताओ ए बी सी तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे। तो कैसे करते थे, a प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके काम, टोटल वर्क x है, इनको तीनों को जोड़ के भाग कर देते थे। तो 5 4 9 9 3 12, तो तीनों मिलके काम टोटल वर्क में 12 से भाग कर दी, तो तीनों मिलके काम इतने दिन में करेंगे, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कितने दिन में कर रहा है, बोला है ना 25 दिन में, यानी तीनों मिलके ये 25 दिन में काम कर रहा है, 25 दिन में। तो 1/12, तो x टोटल वर्क कितना हो जाएगा 25 × 12, ठीक है। x क्या माने थे टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हो गया 25 × 12, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और सी दोनों मिलकर कार्य का 35%, ठीक है। यानी ए और सी दोनों मिलकर, ए और सी दोनों मिलकर कार्य का, यानी टोटल कार्य ये है
25 गुणे 12, इसका 35%। ठीक है, कितने दिन में करेंगे? तो ए और सी की क्षमता कितनी है? ए की 4 और 3 यानी 7, यही चीज बोला है ना। यानी टोटल वर्क हम निकाल दिए कि 25 गुणे 12 है, इसका 35%। ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ए और सी की क्षमता कितनी है एक एक दिन की? 4 और 3, दोनों को जोड़ दिए, 7 से भाग कर दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। किससे कटेगा ये? देखो, ये 25 चौके 100, 4 बार में कट गया। ठीक है, और ये उसके बाद ये 5 बार में कट जाएगा, 7 5 35। ठीक है, ये कितना बार में कटेगा? 2 बार में। ठीक है, अब ऊपर 5/2 है ना, बस 5/2। 25 चौके 100, ये सॉरी इस तरफ से कटाओ, 25 चौके 100 हुआ। ठीक है, ये 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 हो गया, ये 7 5 35 हो गया। ठीक है, 7 5 35, तो 5 3 15 आ जाएगा। यानी ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में करेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कटा लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ए करेक्ट है। ए जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ये ए और 20 की दक्षताएं का अनुपात 2 5 3 है। देखो उसी तरह 7 की तरह 8 भी है। देखो ये भी दिया है, ए बी और सी, इनकी दक्षता दिया है। यहाँ से 10, यह टोटल वर्क यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ दक्षता तीनों का दिया है, यहाँ पर लिख लो। ए की दक्षता कितनी दी है? 2 5 3, यानी 2 ये है, बी का 5 है और इसका 3। 2 5 3 ये दक्षता दिया है। टोटल वर्क नहीं पता है, टोटल वर्क मान लेते हैं x। तो हमको टोटल वर्क x मान लिए, तो तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे? a प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके टोटल वर्क x है, इसको भाग कर देंगे। 5 3 8, 8 2 10, भाग तीनों मिलके इतने दिन में 100/10 दिन में काम करेंगे। ठीक है, अब वो बोला है कि वो तीनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं? तीनों मिलके 27 दिन में काम कर रहे हैं। ये तीनों मिलकर के वो 27 दिन में काम कर रहे हैं। तो 1/10, तो टोटल वर्क कितना निकल जाएगा? x बराबर 270। ठीक है, गुणा कर देंगे, यानी टोटल वर्क कितना आ गया? 270। टोटल वर्क 270 आ गया। अब फिर क्वेश्चन में क्या कहा? एकदम सेम क्वेश्चन 7वां की तरह है। बी और सी मिलकर उस कार्य के 4/9 भाग को, यानी बी और सी मिलकर के, बी और सी मिलकर, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क के 4/9 भाग को कितने दिन में करेंगे? तो बी और सी की क्षमता कितनी है? बी और सी की 8 है, तो 8 से यहाँ भाग कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 27, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 दूनी की 8 और ये कितना? 15, इसका भी 15 दिन आ जाएगा। बी और सी मिल करके कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए आपका करेक्ट है। क्या है? ए आपका करेक्ट है। ये आपका करेक्ट सही है। एक बार फिर समझ लो, जैसे 7वां क्वेश्चन था वैसे सेम 8वां क्वेश्चन है, बशर्ते यहाँ 4/9 दिया है और वहां 35% दिया था। ठीक है, बोला है कि ए और बी की दक्षता दिया है, ये दक्षता दिया है, तो दक्षता यहाँ लिख दे। ए की दक्षता यहाँ, बी की दक्षता यहाँ, सी की दक्षता यहाँ। टोटल वर्क नहीं दिया है तो टोटल वर्क x मान लिए। तो तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर के टोटल वर्क इनकी क्षमताओं से भाग कर देंगे, तो तीनों मिलके काम इतने दिन में करेंगे। लेकिन वो बोला है कि तीनों मिलके काम 27 दिन में कर रहे हैं, तो इसके जगह पर 27 रख दिए, यहाँ 1/10 कर दिए, टोटल वर्क 270 हो गया। ठीक है, अब बी प्लस सी मिल करके इसके टोटल वर्क के 4/9 भाग को कितने दिन में करेंगे? तो 270 का 4/9 कर दिए, और बी सी की क्षमता देख लो, 5 और 3 8 है, 8 से भाग कर दिए और यहाँ से कटा दिए। कटाने के बाद 15 दिन आ गया। तो आपका जो ए आपका करेक्ट ऑप्शन वो सही है। ठीक है, चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन में ये बोला है ए कामा बी से 1.5 गुना अधिक है, कुशल है, ठीक है। 1.5 गुना को कैसे लिख सकते हैं, 1.5 बटा में 10, ठीक है। ये हटा देंगे यानी 3 और ये 2, तो यहाँ बना लेंगे ए और बी, ठीक है। ए बना दिए, ए बी। यहाँ पर टोटल वर्क हम लेते थे, टोटल वर्क यहाँ पर इनकी दक्षता ऑलरेडी दे चुका है, ए की 3 और बी का 2। एक दिन की दक्षता दे दिया है, इतनी क्षमता दे दिया है कि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है और बी एक दिन में 2 यूनिट। ये 3 2 दिया है क्योंकि बोला है ना कि ए बी से 1.5 गुना कुशल है, तो 1.5 को हमने भिन्न में बदल दिया, 3 2 का रेशियो आ गया। अब उसके बाद बोला है कि ये बी से 8 दिन कम ये समय ले रहा है ए, यानी बी अगर x ले रहे हैं तो ये x - 8 ले रहा है समय, इतना दिन ले रहा है कम, ठीक है। वो बोला है क्वेश्चन में कि बी से 8 दिन कम दिन में ये काम पूरा कर रहा है, तो ये x हो गया तो x - 8 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क हमको निकालना है, तो इसको इसमें गुना करेंगे तो टोटल वर्क आएगा, चाहे इसको इसमें गुना करेंगे तो टोटल वर्क आएगा, हम बताए थे। तो इसको इसमें गुना करो यानी x - 8 गुणे 3, ये टोटल वर्क। इस तरह से भी टोटल वर्क आएगा, नहीं तो इसको इसमें से गुना करो तो इस तरह से भी टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बताए थे क्योंकि यहाँ पे जो टोटल वर्क होता है यहाँ से भाग देते थे तो इनकी क्षमता आती थी एक दिन की। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो कुछ था, यहाँ से भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। चाहे इसको इसमें गुना करेंगे तो ये वाला आता है, तो ये दोनों को बराबर कर लिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3x - 24 बराबर 2x, तो घटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 24, x बराबर 24 आ गया, तो x का वैल्यू b माने थे x, तो इसका हो जाएगा 24, तो a का कितना हो जाएगा 24 में से 8 गया 16, ठीक है। तो a का 16 आ गया, b का 24, ठीक है। तो यहाँ फिर से लेके सॉल्व कर रहे हैं, a का 16 हो गया, b का हो गया 24, दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितना 48, टोटल वर्क 48 ले लिए, ठीक है। तो अब भाग करेंगे 16 48, 24 दूनी के 48, यानी 3 2 का क्षमता आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है ये हम देखते हैं। बोला कि यदि ए और बी एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं, देखो एकांतर दिन का मतलब ये हुआ कि एक एक दिन पहले ए काम कर रहे, देखो ये पूरा टोटल हम वर्क मान लिए, लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो पहले दिन मान लो ए काम कर रहा है, पहले दिन अगर ए काम कर रहा है, ठीक है, तो दूसरे दिन बी काम करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर पहले दिन अगर ए काम करेगा, दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा, इसी तरह से काम चलता रहेगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 दिन का कार्य, 2 दिन का ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य हम लेंगे, ठीक है। क्योंकि ए स्टार्ट कर रहा है, ए से स्टार्ट है, ये भी बोला है कि ए पहले ए काम स्टार्ट किया है, तो एक दिन ए काम किया, उसके बाद बी काम कर रहा है, यानी एकांतर के रूप में काम कर रहे हैं, पहले ए उसके बाद बी फिर ए उसके बाद बी, यानी यहाँ तक ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं कि ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य। तो 2 दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 3 और 2 5, एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो कितना यानी 5 यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं 2 दिन में ए प्लस बी, ठीक है। तो अब इसको हमको 48 टोटल काम कराना है, टोटल 48 काम कराना है, ठीक है। तो 48 तक हमको जाना है, तो इसमें पहले देखो 9 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 9 × 5 = 45, यहाँ 45 यूनिट काम हो जाएगा 9 से गुणा किए तो यहाँ पर कितना दिन लगा, 18 दिन लग जाएगा। 45 यूनिट काम करने में 18 दिन का समय लग रहा है, लेकिन हमको टोटल काम 48 काम कराना है, किसी की काम कितने दिन में खत्म होगा ये बोला है क्वेश्चन में। तो 18 दिन में 45 यूनिट काम हो गया, अब बचा कितना, 3 जोड़ देंगे तो 48 आ जाएगा। तो देखो ये जब ये काम करेगा पहले दिन, तो ये कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट, यानी एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता है, तो एक दिन और हम जोड़ देंगे क्योंकि यही स्टार्ट किया है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, ये 3 यूनिट, तो 3 और जोड़ देंगे यहाँ पर। इसका मतलब कि 19 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा,
यानी 19 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा? 48 यूनिट काम हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि टोटल कितना दिन समय लगेगा? 19 दिन में 48 टोटल काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन आ रहा है सही? डी आपका करेक्ट आ रहा है, डी आपका करेक्ट आ रहा है सही। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं, है ना, एकांतर कहे, अल्टरनेट कहे, है ना, तो क्वेश्चन को इस तरह से हल करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल लिया, टोटल वर्क यहाँ ले ली। ठीक है, टोटल वर्क लेने के बाद इनका एक एक दिन का क्षमता निकाल दिया, 3 और 2 का। ठीक है, अब देखो पहले ए काम कर रहा है, उसके बाद फिर बी काम कर रहा है, फिर उसके बाद ए करेगा, उसके बाद बी करेगा, इस तरह से काम चलता रहेगा क्योंकि एकांतर काम है। तो 2 दिन का ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य यहाँ पर देखिए, 2 दिन में कार्य देखो, ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, यानी 2 दिन में ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य कितना होगा? 5 यूनिट। हमको टोटल कितना? 48 यूनिट काम कराना है, 48 यूनिट काम खत्म करना है। तो इसमें 9 से पहले गुणा किए, दोनों में बराबर बराबर गुणा किए, तो 45 यूनिट 18 दिन तक हो चुका। ठीक है, 18 दिन में कितना हो गया? 45 यूनिट काम। अब बचा 3 यूनिट काम, क्योंकि 48 टोटल काम था। तो ये अगर पहले दिन यही काम कर रहा है, तो ये जब काम करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो यहाँ 3 यूनिट जोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल 48 यूनिट हो जाएगा। कितना समय लगेगा? 19 दिन समय लगेगा। ठीक है, तो 19 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर सही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 महिलाएं किसी प्रोजेक्ट को 24 दिन में पूरा करती है। ठीक है, 18 महिलाएं किसी प्रोडक्ट को 24 दिन में पूरा कर दिए, तो एक कॉमन कितने दिन में करेंगी? 18 गुणे 24, इतना टोटल इतना दिन लगेगा। उसके बाद क्या बोला है? 24 पुरुष उसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा करती है, तो एक मैन उसको कितने दिन में करेगा? कितना है? 24 गुणे 15, इतना दिन में ये काम करेंगे। ठीक है, 18 महिलाएं किसी काम प्रोजेक्ट को 24 दिन में कर रही है, तो एक वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी? टोटल 18 गुणे 24, है ना, इतना दिन लगेगा। एक मैन इतना दिन में काम करेगा, ये चीज दे दिया है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे दोनों का। देखो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखो इतना बड़ा है, तो देखो 24 कामन है, तो 24 इसका एलसीएम यहाँ ले लो, और 18 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 ले लो। ठीक है, 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90, यानी इसका 18 और 15 का एलसीएम 90 हो जाएगा। 24 कावन है, यहाँ से 24 ले लो, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा? अब इसको अनुपात में बता दो, इससे भाग करो तो 24 तो कट जाएगा। 18 5 90, यानी एक ओमेन का एक दिन की काम करने की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर देखो 24 से भाग किए तो 24 कट जाएगा, फिर 15 से भाग किए तो 15 6 के 90, यानी 6 हो जाएगा। 5 और 6 के अनुपात में आ जाएगा। 5 और 6 यानी एक मैन की क्षमता 6 हो गई एक दिन की, और एक वोमेन की क्षमता एक दिन की 5 हो गई। ठीक है, इस तरह से हमेशा टोटल वर्क निकालने के लिए, है ना, पूरा गुणा मत करो। यहाँ से देख लो कॉमन कौन है, कॉमन हम रख दिए, और 18 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 18 15 का एलसीएम 90 होता है, तो 90 यहाँ लिख दिए। यहाँ से भाग करके हम इनकी क्षमता निकाल लेंगे एक एक दिन का। अब आगे बोला है क्या क्वेश्चन में, कि बोला है कि 16 महिलाओं ने 3 दिन काम किया और छोड़ दिया। अब देखो इसको लाइन से हम हल करते हैं, यहाँ से लाइन मेथड बना लो इस तरह से। यहाँ पे पहले आपको समझा दे रहे हैं, ये टोटल काम का लाइन है। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है इस पे हम करेंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। देखो बोला है कि 16 जो महिलाएं हैं 3 दिन काम किए, या 3 दिन काम किए यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद जो 16 महिलाएं हैं ये काम छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद फिर बोला है ना, उसके बाद 20, क्या बोला है, 20 पुरुष अकेले 2 दिन काम किया। इसके मतलब 20 जो पुरुष है यानी मैन है,
यहाँ से 20 मैन है, कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बोला है कि ये 16 महिलाएं और आके शामिल हो जा रही है। उसके बाद 2 दिन काम किया, इसके बाद 16 महिलाएं इसके साथ शामिल हो जा रही है, यानी 20 मैन तो था ही, इसके बाद 16 महिलाएं और आ जाती हैं। तो ये जो शेष काम है इसको कितने दिन में करेंगे, यही पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा है कि जो ये 20 मैन था, 16 और वुमेन आ जा रहे हैं, तो ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, जो शेष काम है कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज बोला है। तीन से एक बार समझ लो, 16 महिलाएं हैं, 3 दिन तक काम किए, उसके बाद काम छोड़ दिए, छोड़ने के बाद 20 मैन आ गए, 2 दिन तक काम किए, उसके बाद 20 मैन काम कर रहे हैं, उसमें 16 और महिलाएं आ जा रही हैं, तो यहाँ 20 मैन और 16 आदमी आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक जो शेष काम है वो कितने दिन में खत्म होगा, ये चीज बोला है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो टोटल काम ये हमको मालूम है, यहाँ से गुणा कर दो, टोटल काम कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18, 3 21, 2160, टोटल काम 2160 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 16 महिलाएं हैं और एक महिलाएं के एक दिन की क्षमता 15 है, तो 16 मतलब 16 की कितना हो जाएगी, 16 85, इसमें 5 से गुणा करो तो 16 85, या कितने दिन काम किए, 3 दिन, तो 80 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा, 240 काम यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? 80 गुणे 3 किए, क्योंकि एक वुमेन की काम एक दिन का क्षमता 5 है, तो 16 है, 16 में 5 से गुणा किया तो 16 85, 16 85 और 3 दिन तक काम ही है, तो अतिरिक्त के 24 यानी 240 काम यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ तक देखो कितना काम है, 20 मैन है, एक दिन की क्षमता 6 है, तो 20 में 6 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 6 दिन के 12, यानी यहाँ पर लिख देना 120 है ना। कितने दिन तक काम किए, 2 दिन तक, तो 2 दिन यानी 240 काम यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब शेष काम ये करना है, ये जो काम कितने दिन में ये काम, ये यहाँ जो शेष काम है वो कितना लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है ना, इनको एक बनाएंगे, मैन और वुमेन को एक बनाएंगे, है ना। एक जो बनाने के बाद जो आएगा है ना, यहाँ जो शेष काम बचेगा उससे भाग कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा यहाँ तक का काम, ठीक है। तो देखो इसको हम बराबर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम बराबर कर रहे हैं, जिसे देखो 20 मैन है, एक दिन की क्षमता मैन का कितना है, 6, तो 20 गुणे 6 कर दो, प्लस 16 वुमेन है, एक दिन का वुमेन की क्षमता कितनी है, 5, इसमें 5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 6 दिन के 12 120 प्लस 16 85 यानी 200, ठीक है। और शेष काम यहाँ तक, यहाँ कितना होगा, टोटल काम है कितना 2160, ये टोटल काम है, टोटल वर्क है। इसमें कितना काम हो गया, 240 यानी 480 काम हो गया है। तो शेष कितना काम बचेगा, देखो 0 8, ठीक है। यहाँ पर कितना 10 में से 4 या 6, 1680 यानी शेष काम 1680 बचा है। और इसी काम को ये 200 से भाग करके पता कर लेंगे कि यहाँ तक काम कितना में होगा, यानी 1680 में 200 से भाग कर देंगे, ठीक है। ये शेष काम बचा है, और शेष काम ये दोनों को जो हम मिला करके ये जो 200 लाए हैं इसी से भाग करके यहाँ तक के काम को हम पता कर लेंगे। तो पता कर लीजिए, यहाँ से कट गया, इन किससे कटाएंगे, 2 से, 2 8 16, 2 चौके 8, ये 10, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 5 10 यानी 42/2 दिन, 42/5 दिन भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, 8 सही 2/5 दिन, यानी शेष काम 8 सही 2/5 दिन में आपका हो जाएगा, ठीक है। कितना दिन लगेगा, 8 सही 2/5 दिन में शेष काम खत्म हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा कितना, 8 सही 2/5 दिन, ठीक है। कौन ऑप्शन सही है, 6 सही 1/5, 7 सही 3/5, सी 5 सही 2/5, 9 1 सही 5, ई इनमें से कोई नहीं, ई आपका करेक्ट है, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी ई इनमें से कोई नहीं सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं 9 नंबर, ठीक है। आपको एक एक समझा दिए इस पे, ठीक है। लाइन बना लो, अगर ऐसे क्वेश्चन को हल करना है तो लाइन बना के हल करके तुरंत इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है।
एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। एक एक मैन का इतना इतना दिन निकाल दिए, टोटल वर्क निकाल दिए, 5-6 का इनका एक एक दिन का यूनिट काम निकाल दिए, ठीक है। अभी एक लाइन बना दिए काम वाला, इस पे जो जो कहा है उसको हम किए हैं। 16 औरत है, 3 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद 20 मैन था, 2 दिन तक काम किए, उसके बाद 20 मैन में 16 औरत आ जा रही है, ठीक। ये काम कितने दिन में पूरा होगा, ये क्वेश्चन में बोला था। तो अब देखो ये 16 औरत है, एक दिन की इनकी क्षमता है, तो 16 है तो कितना हो जाएगा, 16 85, और 3 दिन तक काम किए तो 3 के 24, यानी 240 काम ये यहाँ तक हो चुका है। ये कितना काम होगा यहाँ तक, 20 मैन है, एक दिन की क्षमता मैन का कितना है 6 है, तो 6 से गुणा कर दिए, 6 दिन के 12 120, और 2 दिन तक काम किए तो 120 गुणे 2 यानी 240 काम यहाँ तक हो गया। तो टोटल काम ये हो जाएगा 480। तो देखो टोटल काम कितना था 2160, और यहाँ तक काम हो गया 480, इसमें घटा दिए तो यहाँ तक काम कितना बचा 1680। तो 1680 बचा, यही लोग मिल के करेंगे, 20 मैन और 16 आदमी यहाँ तक मिल करके काम 1680 करना है। तो इसको हम क्या किए, जब भी ऐसे आए तो इसको एक में बनाएंगे। तो एक में बनाने के लिए इसका दिया था एम का 6, तो इसमें 6 से गुणा कर दिया। ओमेन का दिया था 5, एक दिन का यूनिट 5 दिया तो गुणा कर दिया, यहाँ 200 आ गया। यानी यहाँ जो काम था 1680, उसमें हमने क्या किया 200 से भाग कर दिया, तो यहाँ से मालूम चल गया कि इतने दिन में ये काम हो जाएगा। तो यहाँ से 200 भाग किए तो कितना 8 से 2/5, तो यहाँ कितने दिन में काम हो जाएगा, शेष काम 8 से 2/5 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से हल करें।